अभी जनगणना की तकलीफ आती कि ये आपने जाति प्रमाण पत्र लाए तो कौन से स्थान से चले उसका हिसाब लगा करके तो अपने खुद की जनगणना ढंग से हो जाए। तो मैं इस बात के लिए सहमत हूं 100% कि हमारी जनजाति का जनगणना के लिए जो स्थान है, जो जहां मुकाम है उनका मूल, उससे जोड़कर आजकल तो नई तकनीक का हिसाब किताब है, कहीं भी कोई घूमे, लेकिन वो अगर मूल स्थान से जुड़ करके उनके प्रमाण पत्र जारी होते हैं। यही चाहिए ना बाबूलाल जी? तो निश्चित रूप से उसमें मदद की जाएगी। फिर आपने कहा कि साटिया, चाट, भाट और चारण और बेलदार, कौन खड़ा हुआ था? पारदी, कुछ मरिया, कुछ बंदिया और कबूतर कबूतरी भी। जो जो छुट्टी सब जातियां जोड़ी जाएगी, कोई नहीं छोड़ने देंगे किसी को। हाँ, बागरी भी है ना। अरे बागरी को तो हमने मंत्री बनाया, हमारे मंत्रिमंडल तक है। ऐसा क्या करते हैं? बकरिया, ये तो बकरी, क्या बकरी चाहिए कि बागरी चाहिए? जो आप मांगोगे वो सब देंगे, चिंता मत करो यार। अरे कोई लिखने वाले ने गलती कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ी भगवान हो गया है, सुधार लेंगे। कोई बात नहीं, आप जरा भाषण दे दें तो मेरे को आपसे बात करना चालू कर दूंगा। अरे मैंने उनको बंद करा, तुम शुरू हो गए। मैं तो आपके साथ ही हो, आप सरकार के हिस्से हो। मैं अभी फिर बोलने लगूंगा ये बाबूलाल जी आज ही बोल रहे, बाकी टाइम बोलते ही नहीं है। इसलिए बेहतर है बाबूलाल जी, आप तो ये कहो कि मैं बोलता हूं रोज, ये सुनते नहीं, तो मैं कहता हाँ सुनूंगा सुनूंगा सुनूंगा। मैं आपके साथ हूं। भोले भाले भैया बाबूलाल जी के लिए ताली बजा, पूरे मंच के लिए एक बार। अति पिछड़ी जाति, सिकलीगर, बांसड़ा, बेड़िया, नट, पारदी बोल दिया ना भैया, और कंजर, कुचबंदिया, गाड़ी लोहार, कालबेलिया, कबूतरी, ये खास पिछड़ी जातियों के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। और कालबेलिया ये हमारी जाति के अंदर समाज के लिए, भैया बैठ जाओ यार, इसी में तो गड़बड़ हो रही है। मैं एक एक को जवाब दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं तो सबके लिए कह रहा हूं, हमारी कालबेलिया जाति में समाज में अंतिम समय दफनाने की व्यवस्था है। तो ऐसा कह रहे हैं कि शमशान कम है, तो शमशान कम है तो ये अंतिम समय की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल आपके लिए जगह दी जाएगी, उसमें क्या परेशानी है। लेकिन एक बात जरूर है, हमारी बहनें आई है, ये हमारे वहां से बिल्कुल उज्जैन से, जोरदार ताली बजा, सिकलीगर अपने गारोड़िया लोहार कर ये राखी बांधती है हमेशा हमारे उज्जैन में, हर बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैठो बैठो बहन आराम से। तो हमारी अपने गारोड़िया लोहार के लिए भी मकान की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये कुछ चीजें अपने बीच में से, वैसे मैं इनसे बात कर लूंगा भाई साहब बुंदेला जी से, समय के साथ कई सुधार भी हमको करना पड़ेगा। हम जब देश आजाद नहीं हुआ था तब उसको मान के चलते थे कि हमारे साथ बिल्कुल झोपड़ी में ही रहना और गाड़ी अंदर ही रखना। अब वो अभी तक ये हमारी बहनें समझ नहीं पाती कि महाराणा प्रताप आजाद हो गए। अपने घरों के अंदर वो एक कठिनाई का संकल्प था, बहुत बड़ा संकल्प था कि जब तक देश आजाद नहीं होगा तब तक हम अपने पक्के मकान में नहीं रहेंगे। तो अब देश आजाद हो गया 47 में, और हम सबको अपने आवास में रहना चाहिए। हाँ, व्यापार व्यवसाय के लिए दुकान लगा करके दुकान पे सब बेचो, जो हम बनाते हैं, संभालते हैं, सारे साधन रखते हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी हो गई, और ऐसे भी
जब हम अपने उस दौर में खराब दौर था तो समाधि देते थे। अरे अब तो धूमधाम से अपना पांचों तत्व का शरीर परमात्मा के पास ओम स्वाहा ये चलाना चाहिए ना। उसमें क्या है, परंपरा समय के साथ जहां हमारी परंपरा है उसमें कुछ सुधार भी करना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप जरूर मनाइए, लेकिन क्या होता आप समाधि मनाते लोग चादर चढ़ा देते हैं। तो हमारे पास एक संकट हो जाता है, पुरखे हमारे और चढ़ा कोई और गया। तो ये संकट भी है, समझ लेना। इस थोड़ा कहूं ज्यादा समझ रहा, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। तो अपने हाथ पांव बचा के भी चलो। हमारे अपने परमात्मा ने मौका दिया है, जब तक खूब नाचे कूदे अपना संसार चलाया और समय पूरा हुआ तो पांच तत्व का सामान पांच तत्व के पास वापस। उसमें क्या है, अंतिम संस्कार की पद्धति है। ऐसी कई सारे अच्छे विषय भी चलाओगे आप समय के साथ, मैं पूरा भरोसा रखता हूं। आज वैसे पूरे प्रदेश में एक साथ मन रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके लिए विमुक्त घुमंतु बस्ती के अंदर बस्ती विकास योजना में आवासीय पट्टे, प्रधानमंत्री आवास, बिजली, सड़क, पानी, आंगनवाड़ी सब कुछ देने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। हमारे ही लोग हैं, दूसरे कौन है। आपने कहा घुमंतु अर्ध घुमंतु संवर्ग की युवक युवती के लिए पुलिस, सेना, अग्निवीर आदि स्थान पर द्विमासिक निशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। जरूर प्रशिक्षण करवाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग अपने बलबूते पर उनकी अपनी जहां चयन हो वहां तक जाएंगे, जिस भी व्यवस्था के अंतर्गत निकल रहे हैं। इसी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा इत्यादि के लिए निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए और संभागीय स्तर पर खेल अकादमियों का भी मौका दिया जाए। इस पे भी जरूर विचार करेंगे, खास करके प्रशिक्षण तो जरूर दिलवाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो, अपने बीच में से बच्चे आगे बढ़े। विमुक्त घुमंतु संवर्ग की लोक कला संस्कृति के उत्थान हेतु संभागीय स्तरीय लोक कला उत्सव का आयोजन किया जाए। जरूर कराएंगे, इसमें कोई मना नहीं है, ताकि ये हमारी कला विलुप्त नहीं हो। इस कला को प्रोत्साहन देना हम सबकी जवाबदारी। अभी जन्माष्टमी पे हमने घोषणा की है जगह जगह गीता भवन बनाए जाए, तो ये हमारे सांस्कृतिक भवन के रूप में काम आएंगे। तो आपको भी जोड़ करके उसके आनंद के साथ हमारे ताली बजाओ तो अच्छी बजाओ, बेचारे महापौर है ना बजे। तो अपने महापुरुषों का इतिहास सबके सामने आए, कितना जोरदार आनंद है। हमारे यहाँ एक मुहावरा चला है, वो आपने गोरक्षनाथ जी से चालू करा। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए गोरक्षनाथ जी से मुहावरा चला है, क्या बोलते हैं, गोरख धंधे। तो ये गोरख धंधे से तात्पर्य क्या है, ये सम्मान के साथ शब्द है। बोलते लोग जिनको समझ नहीं आती वो गलत बात बोलते। मुझे इस बात की जानकारी है कि 9 नाथ बन गए थे गोरक्षनाथ जी के। 8 नाथ के बाद 8 बन गए। 9वां नाथ बनाने के लिए मत्स्येंद्रनाथ जी और गोरखनाथ जी पूरे देश में अपने नाथ संप्रदाय के नए नाथ को ढूंढने निकले। अलग अलग योग्यता के लोग ढूंढते रहे। अब हम सब जानते हैं कि वो घूमते घामते उज्जैन तक पहुंचे और उज्जैन में महाराज भर्तृहरि की सवारी निकल रही, उनका शासन था, राजा थे वो, और राजा होने के नाते से उनकी सवारी जब निकल रही, पूरा शहर उनके दर्शन करने के लिए खड़ा है और महाराज भी दोनों हाथ से सोने की मुद्राएं लुटा रहे हैं। एक बड़ा युद्ध जीत के आए थे, उनका वैभव गा रही जनता आनंद में डूबे हुए। ऐसे आनंद के माहौल में भर्तृहरि महाराज तो हाथी के ऊपर है और गोरक्षनाथ जी और मत्स्येंद्रनाथ जी नीचे से देख रहा है। मत्स्येंद्रनाथ जी गुरु थे, गोरखनाथ जी चेले थे। पर यह होता है कि चेला जरा ज्यादा होशियार होता है। गोरखनाथ जी ने जैसे ही देखा और ऊपर से पता नहीं उनको कोई आभास हुआ, तो गोरक्षनाथ जी ने कहा बस मिल गया मिल गया मिल गया। बोले कौन मिल गया? ये नवानाथ मिल गया, इसको बाबा बनाना।
हम मत्स्येंद्रनाथ जी बेचारे बहुत बड़े संत थे, भोले थे, वो अपने चेले का हाथ दबाए, चुप रहे, सीधा रहे, ये जनता मारेगी अपने को, ये बड़ा काम है, किसको कह रहे हो? बोले नहीं होगा, यही होगा। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जैसे कोई 51 घड़े नाच सकता है क्या, वो भी तलवार पे, कांच पे कांका बेन खड़ी हो गई, ताली बजाओ बेटी के लिए। लेकिन हमने सबने देखा गोरक्षनाथ जी का संकल्प पूरा हुआ। 8 दिन के अंदर ही भर्तरी महाराज ने घोषणा कर दी, मैं बाबा बन रहा हूं और समाज की सेवा करूंगा। और विक्रमादित्य सिंहासन पे सफल हुए। बाद का काल विक्रमादित्य का, दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी मशहूर हुई, एक भगवान कृष्ण और बलराम, एक भगवान राम और लक्ष्मण की, और तीसरी जोड़ी विक्रमादित्य और भर्तरी की। दोनों अपने अपने हुनर में मौजूद, और भर्तरी तो और आगे बढ़े वाले थे। उनकी 3 पुस्तकें हैं जिनमें उनने अपने माध्यम से पुस्तकों में बहुत सुंदर अच्छे अर्थ में उनके काव्य में अपने अलग अलग श्लोक लिखे हैं, जिसमें उनने लिखा श्रृंगार शतक, जब जवानी के दरमियान अपने संसार में जो सुंदरता है, बहुत सुंदरता के साथ उनने उस बात का उल्लेख किया। बाद में नीति शतक, सरकार बनाने के बाद, राजा बनने के बाद कैसी नीतियां होना चाहिए, वो सुंदर नीति के माध्यम से आज भी वो दुनिया उस पुस्तक को पूजती है। और तीसरा, जब वो राजा से अपने सब कुछ छोड़ करके बैरागी बने, संन्यास धारण किया, तो तीसरा उनका वैराग्य शतक। ये तीनों पुस्तकें अद्भुत है। और आपने मुझे जैसे ही वो प्रदर्शनी दिखाई, मन आनंद से भर गया। और स्वाभाविक रूप से भर्तरी का संबंध उज्जैन से भी है, मध्य प्रदेश से भी है। ये हमारा सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर मैं विमुक्ति दिवस की अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। और ये आज अंतिम नहीं है, आपको बीच बीच में अलग अलग जातियों के हिसाब से भी, अलग अलग काम के हिसाब से भी माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है या विभाग की तरफ से बताया है। हमने कोशिश की है, जैसे आपके मांगलिक भवन 20 लाख की देने की आपने बात कही है, आपने जो अपने साथ कहा है, आने वाले समय में इसके बजट को बढ़ा करके जो जो आप मांग रहे हो धीरे धीरे सब देते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत